स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सेकंड जो क्लास थी उसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इंडक्शन मोटर, जिसमें से हम लोग थ्री फेस इंडक्शन मोटर का वर्किंग, थ्री फेस इंडक्शन मोटर के कितने रोटर होते हैं वो पढ़ लिए थे, जैसे स्लिप रिंग रोटर यानी बाउंड रोटर जिसको बोलते हैं, इंडक्शन रोटर, इंडक्शन मोटर भी पढ़ लिए, स्लिप रिंग मोटर पढ़ लिए। यानी इंडक्शन मोटर में क्या खासियत थी, हमने फिर स्लिप रिंग मोटर क्यों बनाए इसके बारे में जान गए थे। आपको कोई भी क्लास करने से पहले उसको इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने इंडक्शन मोटर के बारे में क्लास कर रहे हो, इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस है ये आपको यदि मालूम है तो आप दोनों क्लास अटेंड कर सकते हो, दोनों को डाउट समझ सकते हो। वो चीज देखने के लिए आपको पिछली क्लासों को देखना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और इंडक्शन मोटर में दो प्रकार के रोटर, सिंगल के रोटर, डबल के रोटर पढ़े थे। स्लिप रिंग मोटर में जैसे बाउंड रोटर का यूज किया जाता है। बाउंड रोटर क्यों यूज किए, उसके लाभ क्या है, उसके हानि क्या है, यदि हम उसमें जो बाइंडिंग की थी किस कनेक्शन में की थी, कौन से सप्लाई दिए थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, सब खत्म कर दिए। क्योंकि बार बार बच्चे यही बोलते हैं कि सर हमने बाइंडिंग क्यों किया था, स्टार कनेक्शन क्यों किया था, तो सारी चीजें मैंने पहले खत्म कर दिया। अब क्या है, अपना आ गया चैप्टर एसी मोटर के स्टार्टर। भाई आपने देखा होगा कि मोटर में हम लोग स्टार्टर का यूज अक्सर करते हैं, यानी बिना स्टार्टर के हम मोटर को यूज नहीं करते। आपने घर पे अपने घरों पे देखा होगा कि मोटर पानी वाली भी होगी, जब उसको समर्सिबल बोलते हो उसके लिए भी एक स्टार्टर का यूज करते हो। स्टार्टर के माध्यम से ऑन करते हो, चालू करते हो, बंद करते हो। ऐसा क्यों भाई, हमने वायर फंसा देंगे ऐसे तो क्या होगा, मोटर चालू होगी। तो हम लोग स्टार्टर क्यों लगाते हैं भाई, कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ फायदा होगा, तभी तो हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मोटर को चलाने के लिए ही स्टार्टर को लगाया जाता है। भाई हमें भी पता है कि मोटर को चलाने के लिए ही स्टार्टर का यूज किया जाता है, मगर स्टार्टर का काम और क्या है आपको ये चीज नहीं मालूम। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्टर पढ़ेंगे। स्टार्टर क्या होता है, हम क्यों लगाते हैं मोटर पे, यदि नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, लगाने से हमारी मोटर क्या जलने से बचती है या ज्यादा तेज पानी फेंकती है, एक्चुअली पे करती क्या है, ये चीज आज अपन लोग क्लियर कर लेंगे। कितने टाइप के स्टार्टर होते हैं, कितने एचपी के लिए कौन से स्टार्टर का यूज किया जाता है, कौन सी मोटर के लिए कौन से स्टार्टर को यूज करते हैं, ये सारी अपन डाउट क्लासेस करेंगे। पिछली क्लास आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपने देखो नहीं, जरूर देखो बहुत अच्छे तरीके से। ये मेरी नोट्स हैं, मैंने इसको लिख के लाया था क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत झंझट होती है, बहुत परेशानी होती है। ये भी आपको समझ में आ रहा है, इसको भी आप लिख सकते हो। मैं बार बार बोलता हूँ आप रामबाण तैयार कर लो, यानी नोट्स तैयार कर लिए, सारे पेपर आप निकाल सकते हो, मगर ये नोट्स नहीं है तो कुछ नहीं है। अब आते हैं यदि स्टार्टर की बात करते हैं आज की क्लास में, तो सबसे पहले पहला हमारा पॉइंट है कि मोटर को चालू और बंद करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा दो स्विच होती है, एक ऑफ करने के लिए, एक ऑन करने के लिए। एक को मैं प्रेस करता हूं तो ऑफ होता है मोटर, सेकंड को प्रेस करता हूं तो ऑन होता है। रेड कलर की जो स्विच होती है इसको हम लोग ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, ब्लू कलर की जो होती है उसको हम मोटर को चालू करने के लिए यूज करते हैं। दो बटन होती ऑन और ऑफ। मोटर को चालू और बंद करने के लिए ही स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है, पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो बोल रहा है प्रारंभिक में विद्युत धारा के मान को स्टार्टर के द्वारा नियंत्रित यानी कंट्रोल किया जा सकता है। भाई शुरुआत में करंट के मान को कम करने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं, स्टार्टर के माध्यम से करंट का मान भी कम कर सकते हैं। ऐसा क्यों, आपने देखा वो मोटर मोटर खड़ा रहता है, आप पिछली बात है मोटर लाइट नहीं बंद है, जब लाइट आएगी चालू करेंगे। अब उस लाइट को मोटर को घुमाने के लिए मैंने स्विच ऑन किया तो मोटर के पास करंट जाएगी, करंट बाइंडिंग से फ्लो होगी और मोटर को फ्लक्स जनरेट करके घुमाने की कोशिश करेगा। अब वहां पे क्या होगा कि मोटर पे टार्क स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा बल लगता है किसी चीज को। आप देखोगे गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी में हम शुरुआत में धक्का देते हैं, स्टार्टिंग में ज्यादा प्रेस से देना पड़ता है। जब गाड़ी धनक चलती है तो हम लोग हाथ भी लगा के रखते हैं तो गाड़ी ढनगती रहती है। तो शुरू में किसी भी चीज को उठाने के लिए बल लगाता है, किसी को घुमाने के लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, ज्यादा टार्क की जरूरत पड़ती है, ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है, यानी एनर्जी ज्यादा लगती है कोई भी चीज को घुमाने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारी जो सप्लाई लाइन है,
सप्लाई लाइन से मोटर के पास ज़्यादा करंट चली जाती है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा और ज़्यादा चली जाती है, जिसके कारण हमारी बाइंडिंग जल जाती है। क्यों? मैंने बताया कि शुरुआत में किसी चीज़ को रोटेट कराने के लिए, किसी चीज़ को घुमाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा यानी ज़्यादा करंट लेगा, शुरू शुरू में मोटर खड़ी है, उसको घुमाना है, घुमाने के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा करंट लेगा, उसके कारण उसकी बाइंडिंग भी जल जाती है, हमारा मोटर काम खत्म। अब इसी चीज को बचाने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं कि शुरुआत में करंट ज्यादा ना ले ले, तो हमारी मोटर जल जाएगी। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट नहीं जोड़ते, हम लोग स्टार्टर के माध्यम से मोटर को चालू करते हैं। ठीक। प्रारंभिक में विद्युत धारा के मान को स्टार्टर के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया क्यों, ऐसा क्यों। तीसरी पॉइंट है, स्टार्टर में ओवरलोड तथा निम्न वोल्टेज अथवा शून्य वोल्टेज सुरक्षा रिले संयोजित होती है। हमारे जो स्टार्टर है उसमें प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई होती हैं। एक ओवरलोड रिले होता है कि जब मोटर ओवर चलेगी, ओवरलोड पर चलेगी, तो हमारी मोटर को ट्रिप कर देगा, बंद कर देगा। ओवरलोड ओवर वोल्टेज रिले, यानी जब मोटर हमारी ओवर वोल्टेज लेगी, ओवर करंट लेगी, उस टाइम पे भी मोटर ट्रिप कर देगी, स्टार्टर ट्रिप कर देगी, तो मोटर बंद हो जाएगी। यही चीज है, स्टार्टर पे ओवरलोड, निम्न वोल्टेज अथवा शून्य वोल्टेज सुरक्षा रिले संयोजित होती है। मतलब मोटर में यदि किसी प्रकार की ज्यादा लोड होने लगा, ज्यादा भार आ गया, तो हमारी जो सेंसर लगे होते हैं स्टार्टर को ऑफ कर देंगे, तो मोटर बंद हो जाएगी। यदि कभी कभी 3 फेस चलते चलते मोटर 2 फेस में हो गई, मान लो बाहर एक तार वायर टूट गया, मोटर 2 फेस में चल रही है, जल जाएगी। उस टाइम पे भी मोटर को ऑफ कर देता है स्टार्टर। क्यों? क्योंकि तीनों फेस मोटर के पास नहीं पहुंच रहे हैं, मोटर जल जाएगी। इसलिए शून्य वोल्टेज, यदि कम वोल्टेज जा रहा है मोटर के पास, उस टाइम पे भी मोटर को ऑफ कर देगा हमारा स्टार्टर। ये फायदे होते हैं। तो मतलब ये सुरक्षा रिले भी जोड़ी जाती है ताकि मोटर को ऑफ कर दे इजीली, हमारा मोटर जलने से बच जाए। तो ये बेसिक चीज है, ये होना बहुत जरूरी भैया। क्या? यानी हम स्टार्टर क्यों लगाते हैं, अब आपको मालूम हो गया होगा। मोटर को इजीली, मतलब इजीली कहे तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी स्पार्किंग के, बिना किसी झटके से हम चालू बंद कर सकते हैं इजीली। पहला पॉइंट। दूसरा है कि स्टार्टिंग में मोटर की बाइंडिंग के करंट को कम कर सकते हैं, स्टार्टर के माध्यम से करते भी हैं। ऐसा क्यों? मैंने बताया कि मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा टार्क लेती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा करंट खींच लेगी, जिसके कारण हमारी बाइंडिंग जल जाएगी। उसको भी बचाने के लिए, उसको भी नियंत्रित करने के लिए स्टार्टर के माध्यम से स्टार्टिंग करंट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्टार्टर पे ओवरलोड, मोटर जब हमारा ओवरलोड होता है उस टाइम पे भी हम लोग, हमारा स्टार्टर ट्रिप कर देता है, यानी ऑटोमेटिक ट्रिप बंद कर देगा। वहां पे सेंसर लगा होता है, सुरक्षा रिले लगी होती है। यदि मोटर 3 फेस में चल रही, कहीं 2 फेस में हो गई, मोटर का वोल्टेज कम हो गया, तब पर भी वोल्टेज डाउन होगा, मोटर बंद हो जाएगा, वो भी सुरक्षा रिले लगी होती है। यानी इस स्टार्टर को उपयोग करने का पर्पस यही है, मकसद यही है कि हमारी मोटर सुरक्षित रहती है। ये 3 पॉइंट हो गए। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टार्टर, यानी यदि आपको मालूम करना है कि ये कितने प्रकार के स्टार्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टार्टर नेक्स्ट डालना है आपको, ये लिखना है आपको। मैं कोई रामायण नहीं गा रहा हूँ, भजन नहीं सुना रहा हूँ, चीजें ऐसे बता रहा हूँ कि बेसिक चीजें हैं, ये आप नोट्स करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आपसे बनेगा। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव में कम ध्यान देता हूँ, पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। टाइप्स ऑफ स्टार्टर की बात करते हैं कि स्टार्टर जो होते हैं, तो पहला स्टार्टर बात करें, ड्यूअल स्टार्टर। ये 3 हार्स पावर से 5 एचपी तक, यानी 3 एचपी से 5 एचपी तक के मोटर को चालू और बंद करने के लिए यूज किया जाता है डीओएल। पहली बात, डीओएल का फुल फॉर्म समझ जाओ, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। ये जो स्टार्टर होता है 5 हार्स पावर तक यूज किया जाता है, 3 हार्स पावर से लेकर 5 हार्स पावर की मोटर को चालू करने के लिए यूज किया जाता है, उसके बाद नहीं। वो भी इंडक्शन मोटर में, या 1.5 किलोवाट की जो डबल केज इंडक्शन मोटर होता है उसको भी चालू कर सकते हैं इस स्टार्टर के माध्यम से। पहला स्टार्टर हुआ। सेकंड स्टार्टर है स्टार डेल्टा, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर।
आपने बहुत सुना होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन सुना होगा। तो स्टार डेल्टा नहीं, स्टार भी कनेक्शन होता है, डेल्टा भी कनेक्शन होता है इस वाले स्टार्टर पे। स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन यानी स्टार और डेल्टा स्टार्टर। ये जो स्टार्टर होता है 10 हार्स पावर तक की मोटर को चालू करने के लिए यूज किया जाता है। भैया क्वेश्चन आते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर कितने हार्स पावर की मोटर को चालू बंद करता है? आप बताओगे सर 10 हार्स पावर तक की मोटर को चालू बंद करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किया जाता है। यदि वहीं पे 3 से 5 हार्स पावर तक की मोटर है, उसको चालू बंद करने के लिए हम लोग DOL स्टार्टर का यूज करेंगे। ठीक, स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है, एक होता है मैनुअल यानी खुद ऑपरेटर ऑन ऑफ करता है, चालू बंद करता है। एक होता है सेमी मैनुअल, एक होता है फुली ऑटो। यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मैनुअल यानी स्वयं ऑन ऑफ करो, ऑटोमेटिक बिल्कुल नहीं है। एक है सेमी ऑटोमेटिक यानी कुछ फंक्शन ऑटोमेटिक है, कुछ नहीं है। एक है फुली ऑटोमेटिक यानी अपने से ही सब कुछ करेगा। 3 टाइप के स्टार डेल्टा स्टार्टर की कैटेगरी मिली, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, सेमी ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर, फुली ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर की रेंज है 10 हार्स पावर तक की मोटर को चालू करने के लिए। ड्यूल स्टार्टर की है 3 से 5 हार्स पावर तक की मोटर को चालू करने के लिए। अब नेक्स्ट जो स्टार्टर है, ये स्टार्टर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, तीसरा ट्रांसफार्मर है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इस स्टार्टर की जो क्षमता है तो 20 हार्स पावर तक इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें स्टेप डाउन स्टार्टर का उपयोग करते हैं। भाई आप यही पूछोगे ना सर जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है स्टेप अप होता है कि स्टेप डाउन? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को लगाते हैं और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर 20 हार्स पावर तक की इंडक्शन मोटर को चालू बंद करती है। 3 स्टार्टर हुए। चौथा स्टार्टर जो है वो बोला कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। अब ये कहां से आया? जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है ये स्लिप रिंग मोटर बस में यूज किया जाता है। स्लिप रिंग मोटर को चालू और बंद करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। और स्लिप रिंग रेजिस्टेंस स्टार्टर को, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर को जो यूज करते हैं तो ओनली बाउंड मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चालू बंद करने के लिए किया जाता है। ये स्पेशल उस मोटर के लिए ही बनाया गया है ये स्टार्टर। ठीक, कितने भी एचपी के हो वो फर्क नहीं पड़ता। रोटर रेजिस्टेंस जो स्टार्टर होता है वो स्लिप रिंग मोटर को चालू करने के लिए यूज किया जाता है। आपको 4 स्टार्टर मिले, ड्यूल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर 3 हार्स पावर से 5 हार्स पावर तक के मोटर को चालू और बंद करने के लिए यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर 10 हार्स पावर तक की मोटर को चालू बंद करने के लिए यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर 20 एचपी तक के लिए करते हैं। चौथा है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्लिप रिंग मोटर के लिए चालू बंद करने के लिए यूज किया जाता है। 4 टाइप के स्टार्टर मिले, चारों को आपको मालूम होना चाहिए। अब यदि पहला नंबर स्टार्टर देखते हैं भैया DOL, यानी यदि देखा जाए DOL स्टार्टर जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टर दिखाता हूं। जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है ना कुछ इस प्रकार होता है। ये मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये देखो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर दिख रहा है ना, इस स्टार्टर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। रेड बटन ऑफ करने के लिए, ब्लू बटन ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। अभी इसको खोलना नहीं है, खुली हुई हम स्टार्टर को आपको दिखा देंगे। खुली हुई स्टार्टर हमारे पास रखी हुई है। ये खुली हुई स्टार्टर है जो हमारे यहाँ लगे हैं। इनके पूरे फंक्शन बताएंगे, कौन सा कॉन्टेक्टर जिसको बोलते हैं, कौन सी एनवीसी है, कौन सा ओवरलोड कॉइल है। सारे फंक्शन इसमें से पहले पढ़ा दें फिर आपको समझा देंगे। ठीक,